Hello children, welcome to my channel. Today we are going to start chapter number 6, that is perimeter and area. So let's start. Our first question is, a carpet is laid on the floor of a room 8 meter by 5 meter, leaving a border 0.5 meter wide all around it. What is the perimeter of the carpet? एक रूम में एक कारपेट बिछाया गया. रूम का जो लेंथ है वो 8 मीटर एंड ब्रेथ है 5 मीटर. जब कारपेट बिछाया गया तो चारों तरफ से 0.5 मीटर जो एरिया जगह थी वो छुटी हुई है या रह गई है. व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द कारपेट? तो कारपेट का पेरीमीटर क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कारपेट है उसकी हम लेंथ और ब्रेथ पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो length of carpet is equal to 8 minus 0.5 into 2 meter is equal to 8 minus 1 meter, or we can say 7 meter, and breadth of carpet is equal to 5 minus 0.5 into 2 meter. Okay, so 5 minus 1 meter, or we can say 4 meter. तो ये हमें कारपेट की लेंथ और विड्थ मालूम चल गई. इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं. 2 into L plus B. So 2 into 7 plus 4, 2 into 11 or 22 meters. So let's see the answer. 22 meter, 24, 26, 28. So 22 meter is the correct answer. Question number 2. What is the area of the given figure? यहाँ जो फिगर दी हुई है इसका एरिया क्या होगा? हिंट के लिए हमें दिया है जो ये 1 स्क्वायर है ये 4 स्क्वायर यूनिट्स है. ओके, सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हाफ ये मिला के हो गया 10. सो 10 इंटू, और हमें यहाँ पर जो इसका एरिया दिया हुआ है 1 स्क्वायर का 4 स्क्वायर यूनिट्स है. 10 स्क्वायर हमारे पास हैं तो 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर यूनिट्स. लेट्स सी द ऑप्शंस. 18 स्क्वायर यूनिट्स, 40 स्क्वायर यूनिट्स. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. द फिगर इज मेड अप ऑफ 8 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड फिगर. जो ये फिगर है ये 8 एक जैसे रेक्टेंगल्स से मिलकर बनी है, बट हमें एरिया किसका फाइंड करना है? टोटल एरिया ऑफ द शेडेड फिगर. जितना पोर्शन शेडेड है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दी हुई है. तो सारे रेक्टेंगल्स की लेंथ एंड विड्थ कितनी हुई? 50 सेंटीमीटर. 10 इंटू 5 एंड 50 को डिवाइड करेंगे 2 से इज इक्वल टू 25 एंड 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से. सो 200 स्क्वायर सेंटीमीटर. लेट्स सी द ऑप्शंस. 300, 500, 150, 200. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. ये जो फिगर दी हुई है इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी. ये साइड और ये साइड इक्वल है ना. ये साइड ये और ये इक्वल है. देन ये और ये इक्वल है. ये और ये इक्वल है. ओके, सो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16. 1 2 3 4. 4 into 3 is equal to 12. Now 1 2 3 4.
4 into 5 is equal to 20 and 2 into 2 is equal to 4. सबको ऐड कर लेंगे तो इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट पेरीमीटर मालूम चल जाएगा. ऐड करने पे आएगा 52 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ACEG is a square. ACEG is a square. BC is thrice of AB. BC is thrice of AB. जो BC की लेंथ है वो AB से 3 टाइम्स ज़्यादा है. If BH is equal to DF is equal to 5 सेंटीमीटर. हिंट हमें भी ये भी दी है कि ये और ये इक्वल है और इनकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ BCDFGH. तो हमें पेरीमीटर किसका निकालना है? BCDFGH, जो ये शेडेड पोर्शन है इसका. तो इसको हम नोटबुक में करेंगे. जो हमें दिया है GF इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर. AC is equal to 4 plus 12 is equal to 16 centimeter. Therefore, AG is equal to 16 centimeter. Now, CD is equal to HG is equal to 16 minus 3 is equal to 13 centimeter. Now, perimeter is equal to BC plus CD plus DF plus FG plus GH प्लस HP. अब इनकी मेज़रमेंट पुट कर देंगे हम. 12 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 5. नाउ 25 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर. जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कितना है? हिंट हमें यहाँ पर दिया है. एक जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा? 3 इंटू 3 9. ओके. जब एक साइड एरिया का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी. सो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कितने स्क्वायर हैं. लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड ये दोनों मिलाकर 16, ये दोनों मिलाकर 17, ये दोनों मिलाकर 18, ये दोनों मिलाकर 19. सो 19 स्क्वायर्स हैं और एक का एरिया है 9. तो 19 9 ज़ा 171 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर फिगर इज़. किसी भी एक रेगुलर फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑल साइड्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस. वी ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स इज द पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर फिगर. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. The perimeter of rectangular blackboard is 220 centimeter. It is 70 centimeter long. Find the width of the blackboard. यहाँ पर हमें पेरीमीटर दिया है ब्लैकबोर्ड का, लेंथ दी है, विड्थ हमें मालूम करनी है. सो P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B. 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 70 प्लस B. 220 is equal to 140 plus 2b. 220 minus 140 is equal to 2b. 80 is equal to 2b and 80 minus divided by 2 is equal to b and b is equal to 40 centimeter. So option A 20, 30, 40. Option C is the correct answer. Question number 9. Find the total area find the total shaded area of the figure made up of identical squares.
ये स्क्वायर्स हैं 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर के। तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कितने स्क्वायर्स हैं। 4 4 जा 16। ओके, तो 16 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स हम काउंट करेंगे। तो 1 2 मिलाकर 1 स्क्वायर, अनदर स्क्वायर 2 3 4 5 एंड ये हाफ और ये हाफ मिलाकर 6। तो 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेट्स सी द ऑप्शंस 48 80 96। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर हमें ये फिगर दी हुई है, इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लेंथ हैं जो हमें नहीं पता है, उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये वाली लेंथ, इसका हमें मेज़रमेंट नहीं दिया है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 5 एंड ये 5 प्लस 10, 10 प्लस 4 14 एंड ये 2 16 और ये 1 17। तो जो ये लेंथ है पूरी, इसका मेज़रमेंट हुआ 17 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें नहीं दिया है, ये इसके इक्वल है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इनका लेंथ सबका दिया है हमें, ये लेंथ हमें नहीं दी है, ये कितना होगा। अगर हम इसकी ये इधर रखते हैं 4 प्लस 6 10 प्लस 17 एंड 4 प्लस 10 14, तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 17 और 15 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 17 28 प्लस 23 प्लस 17 इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। ओके, इन सब की लेंथ को हम लोगों ने प्लस कर लिया है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ विच शेप हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। इस बॉक्स के अंदर 4 शेप्स बनी हुई हैं, किसका एरिया सबसे ज़्यादा है ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें हिंट दिया है द एरिया ऑफ वन बॉक्स इज़ 3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस फिगर में 10 हैं स्क्वायर्स और एक स्क्वायर का जो एरिया है वो है 3 स्क्वायर यूनिट। तो 10 3 जा 30 स्क्वायर यूनिट। आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So 10 into 3 is equal to 30 square unit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Q का 11 into 3 is equal to 33 square unit. Now P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 into 3 is equal to 30 square यूनिट। किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, क्यू का। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी ई। ए बी सी ई, इसमें से जो शेडेड पार्ट है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें बताया है ए ई 16 सेंटीमीटर है एंड डी सी 15 सेंटीमीटर है। ओके, सो और ये भी बताया है कि ये और ये साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये और ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये दोनों अगर इक्वल हैं इट मीन्स ये पूरा 16 है। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इट मीन्स 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी लेंथ पता चलेगी। 16 को 2 से डिवाइड किया तो आया 8। तो 8 जो है
ये सारी लेंथ जो है ये 8 सेंटीमीटर की हैं। तो इसलिए हम पहले इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हमें ये सब मेज़रमेंट नहीं दिया है तो इसके बेसिस पे हम ये मेज़रमेंट लेंगे। केवल ये मेज़रमेंट हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये लेंथ हमें दी, विड्थ दी है 16 सेंटीमीटर, तो ये और ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। तो हम पूरे ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया मालूम चल जाएगा। दोनों एरिया हम ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ओके, सो एरिया ऑफ AHFG, जो छोटा स्क्वायर है उसका एरिया 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ HBDC इज इक्वल टू 16 इंटू 15 240 square centimeter. Now area of triangle HBC is equal to 240 divided by 2 is equal to 120 square centimeter. Now area of shaded part is equal to 64 plus 120 square centimeter is equal to 184 square centimeter. So let's see the options. 196, 148, 200, 184. So 184, option D is the correct answer. Now question number 13. The given figure is made up of two rectangles. Find its total area. जो ये फिगर है ये 2 रेक्टेंगल्स को मिलाकर बनी है। एक रेक्टेंगल है ये वाला बड़ा और एक रेक्टेंगल है ये छोटा, ठीक है। इसमें लेंथ हमें बताई है, ये पूरी है 30 सेंटीमीटर और ये है 18 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी 30 माइनस 18 12 सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ है, विड्थ है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये है 2, तो ये कितनी होगी 8 माइनस 2 6। ठीक, अब हमें सारी ये इसकी लेंथ पता चल गई। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 18 इंटू 8 इज इक्वल टू 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये छोटा वाला रेक्टेंगल EFGH इज इक्वल टू 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ टोटल एरिया इज इक्वल टू 144 प्लस 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐड करने पे आएगा 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। So 144, 216, option B is the correct answer. Now question number 14. Find the area of the shaded figure. Shaded figure का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। हिंट हमें दिया है एक स्क्वायर का एरिया 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ देखते हैं कितने यहाँ पर स्क्वायर हैं। 1 2 3 4 5 और इन दोनों को मिलाकर एक बना 6, इन दोनों को मिलाकर एक बना 7। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू 7 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पर ये फिगर दी हुई है, इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। सारी लेंथ हमें दी हुई है तो हमें सिंपली इनको ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे यहाँ पर 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 12। 5 6 11 4 15 प्लस 4 and 5 9 प्लस 8
5 8 एंड 3 एंड 2 13 प्लस 12, इसको वापस प्लस करेंगे 24 प्लस 25 इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर. So 42, 45, 49. Option C is the answer. Now question number 16. ABCD is a rectangle of perimeter 28 meter. ABCD is a rectangle of perimeter 28 meter. ये जो पूरा रेक्टेंगल है बड़ा, उसका पेरीमीटर है 28 मीटर. टू ट्रायंगुलर कॉर्नर्स हैव बीन कट अवे एज शोन इन द फिगर. इसमें से ये दो कॉर्नर निकाल दिए जाते हैं. व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड फिगर. तो जो शेडेड फिगर है उसका पेरीमीटर कितना है. अब देखते हैं यहाँ पर इसकी हमें जो लेंथ दी हुई है वो क्या क्या दी है. ये और ये इक्वल है और इसकी लेंथ है 5 मीटर. ये और ये इक्वल है, इनकी लेंथ है 4 मीटर और इसकी 3 और इसकी 3. ठीक है, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं क्या आता है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 28 मीटर ये गिवन है इज इक्वल टू 2L प्लस B इज इक्वल टू 28 मीटर. ओके, सो 4 प्लस 4 प्लस B इज इक्वल टू 28 मीटर. 8 प्लस 8 प्लस 2B इज इक्वल टू 28 मीटर. 16 प्लस 2B इज इक्वल टू 28 meter. 2B is equal to 28 minus 16. 2B is equal to 12 and B is equal to 6. Okay. Now AE plus ED is equal to 6 meter. ये given है. 3 meter plus ED is equal to 6 meter. ED is equal to 6 minus 3 meter. ED is equal to 3 meter. Okay. Now perimeter of shaded figure. ED plus DC plus CG plus GF plus FE. 3 plus 8 plus 3 plus 5 plus 5 meter is equal to 24 meter. So let's see the answer. 24 meter. Option B is the answer. Now question number 17. In the given figure, ABCD is a square and unshaded parts are rectangles. Okay. So देखते हैं फिगर क्या है. ये हमारी फिगर दी हुई है जो कि ABCD एक स्क्वायर है एंड अनशेडेड पार्ट्स जो हैं वो रेक्टेंगल हैं. फाइंड द शेडेड एरिया ऑफ द गिवन फिगर. जो अनशेडेड पार्ट है वो रेक्टेंगल है. हमें एरिया फाइंड आउट करना है पूरे शेडेड पार्ट का. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये पूरा स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको इन दोनों के एरिया को इस टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है. ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल is equal to 10 into 8, 80 square centimeter. Area of second rectangle is equal to 2 into 80 is equal to 160 square centimeter. Now shaded area is equal to 1600 minus 160 square
centimeter is equal to 1440 square centimeter. So let's see the answer. In the options 1378, 1300, 1200, 1440. So option D is the correct answer. Now question number 18. The given figure below is made up of 6 similar squares and 2 triangles. The perimeter of each square is 32 centimeter. What is the perimeter of the figure? ये फिगर हमें दी हुई है जो कि 6 स्क्वायर्स एंड 2 ट्राइंगल्स को मिलकर बनी है. हिंट हमें ये दिया है जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर और जो स्क्वायर की ये एक साइड की लेंथ है वही ट्राइंगल की दोनों लेंथ्स हैं. ठीक है. सो और एरिया है 34, पेरीमीटर है 34 सेंटीमीटर. तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ हिंट हमें दिया है 32 सेंटीमीटर एक स्क्वायर का पेरीमीटर है. तो एक साइड कितनी हुई? 32 से डिवाइड करेंगे, 32 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो एक साइड हुई 8 सेंटीमीटर. ओके. नाउ ये हमें बताया है कि जो ये एक साइड है वो इक्वल है ट्रायंगल की एक साइड की. तो इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं. अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Now 14 into 8 is equal to 112 centimeter. So option D is the answer. Now question number 19. Find the area of the shaded part in the given figure. ये पूरा एक पार्ट है, उसमें से ये अनशेडेड पार्ट है और ये जो हैं दोनों स्क्वायर हैं. ओके. ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है. इसमें एक साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर है. इसमें एक साइड दी है 7, एक साइड दी है 6 सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे? पहले हम टोटल इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों एरिया को प्लस करके टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे. ओके. तो सॉल्व करते हैं इसको. 22 into 8 is equal to 176. Now area of small square is equal to 4 into 4 16. Area of big square is equal to 6 into 7 is equal to 42. दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58. Now area of shaded part is equal to 176 minus 58 is equal to 108 square centimeter. Okay. So देखते हैं आंसर. B part is the correct answer. Now question number 20. The shaded part is in the given figure is covered with cement. If its cost rupees 84 to cement an area of 3 square centimeter, then find the total cost of सीमेंटिंग. ये एक एरिया हमें दिया हुआ है. ये जो शेडेड पार्ट है उसको कवर करना है सीमेंट से. सीमेंटिंग का जो कॉस्ट है वो है 84 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर. तो पहले हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको ₹84 पर 3 स्क्वायर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. ओके. सो area of big rectangle is equal to 32 into 25 is equal to 800. Area of small rectangle is equal to 485. ये given है. So area of shaded part is equal to 800 minus 485 is equal to 315. Now cost of 3 square centimeter is equal to ₹84. So cost of 1 square centimeter is equal to 84 divided by 3 is equal to 28.
Now total cost of cementing 315 into 28 is equal to rupees 8,820. So let's see. Yes, option A, 8,820 is the correct answer. So up to question number 20 we have done today. From question number 21 onwards we will do in our next video. Till then, bye bye.